अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड और आज मैं जा रहा हूँ नारान गलियात और कश्मीर पे एक दिन की हाज़िरी देने। एक फ़ैमिली है कनाडा से, ग्रिप ऑन ट्रिप के सब्सक्राइबर्स हैं। एक फ़ैमिली ने हमें ज्वाइन किया है कराची से, तो 5 दिन का मेरे साथ प्लान है। इस्लामाबाद से मैंने इनको पिक किया है। रात 3 बजे मैं लाहौर से निकला था और अभी 8 बजे हैं और हम लोग निकलेंगे यहाँ से फ़र्स्ट डे नारान। इनका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और साथ साथ आपको अपडेट भी दूँगा स्टोरीज़ में भी, वो आप देखते रहिएगा। पहला स्टे होगा हमारा नारान का, 2 दिन नारान में स्टे करेंगे। एक दिन हम रुकेंगे शोगरा, वहाँ से सिरीपाई करेंगे और इस एपिसोड में आप इसको देखते हुए अपना ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स भी साथ साथ देता जाऊँगा। शोगरा से हम लोग जाएंगे आगे नथिया गली या मुजफ्फराबाद। इट डिपेंड ऑन मौसम का भी देखना है क्योंकि वेदर फोरकास्ट में बारिश भी आ रही है, तो मेरे साथ रहिएगा। इस एपिसोड में मैं आपको 5 दिन का एक राउंड अप दिखाऊँगा। पुराना निज़ाम जहन में रख के प्लान करते हैं कि इस्लामाबाद से 5 से 6 घंटे में नारान पहुंच जाएंगे, तो ये इसमें आप 1.5-2 घंटे ऐड कर लें क्योंकि डैम की वजह से थोड़ा सा रश है। नारान से 6 किलोमीटर पहले काली मिट्टी स्टॉप आता है, वहाँ पे ग्लेशियर के बाद एक बहुत बड़ा स्पॉट आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रुकते हैं। तो वैसे तो हम शाम, आज का प्लान था कि आज इनको हम सैफुल मुलूक लेके जाएंगे, लेकिन क्योंकि अब सैफुल मुलूक जाने वाला टाइम नहीं रहा तो मैंने इनको यहाँ पे टाइम दिया कि आप लोग यहाँ पे एंजॉय करें तसल्ली से, ठीक है। सैफुल मुलूक हम कल भी कर सकते हैं और परसों भी कर सकते हैं। मैंने अपने पूरे ट्रिप में डिले का मार्जिन रखा हुआ है कि 2-3 घंटे का डिले हो सकता है, लेकिन एनोनिम है दसिया, ठीक है, ताकि कहीं ये मज़ीद लेट ना करें। तो अभी यहाँ पे ये लोग चिल करेंगे, एंजॉय करें, अपनी पिक्चर वगैरह बनाएंगे और फिर हम चेक इन करेंगे। यहाँ से 10 मिनट का है नारान से। कल शाम को होटल में पहुंचे थे, इसलिए पहला दिन ट्रैवलिंग में ही गुजरा। और आज हम जाएंगे बाबूसर टॉप, लुलूसर लेक, बटाकुंडी और शाम को दरिया कुनहार के किनारे रिवर राफ्टिंग का प्लान है। बेसल में हम लोग आए थे और ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, इन लोगों को मैंने डोली का एक्सपीरियंस करवाना है। डोली एक्सपीरियंस डिफरेंट है, तो डोली में बैठ के ये दूसरी साइड पे जाएंगे, एक साइड से एक बंदा खींचेगा। ये वैसे डोली यूज़ होती है दूधी पत्थर जाने वालों के लिए। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है दूधी पत्थर का और मुल्ला की बस्ती तक जाया जाता है। वो सब लोग यहाँ से 1 बाय 1 क्रॉसिंग करके उस साइड पे जा चुके हैं। हम लोग ये चीज़ नहीं देखते तो हमें ये बड़ी फैसिनेट करती है। तो ये भी क्या आज के दिन में एक एक्टिविटीज़ जो है वो ऐड कर दी गई है। लुलूसर झील, बाबूसर टॉप और कुनहार की डोली के एक्सपीरियंस के बाद अब हम लोग नारान की तरफ जाएंगे, जहाँ कुनहार में रिवर राफ्टिंग की जाती है। लेकिन बटाकुंडी के करीब एक छोटी सी आबशार देखकर एक और स्टे की फरमाइश आ गई। आज के दिन में हमने नारान बाबूसर रोड को कवर किया है। बाबूसर टॉप तक गए थे और शुरू में बाबूसर टॉप बंद था और लेकिन 1 घंटे बाद खुल गया। और लुलूसर लेक और रास्ते में ये जो आबशारें आती हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक स्टॉप ओवर है और चल के अब करनी है रिवर राफ्टिंग। और मगरिब में रह गए हैं 2 घंटे, लेकिन ये मैं आपको जगह दिखाता हूँ, ये बड़ी मज़े की है। ये बड़ा भाई के फ़ौरन बाद आ जाती है, यहाँ पे आप लाजमी रुकें।
बटाकुंडी से आबशार के बाद हम लोग कुनहार रिवर राफ्टिंग पॉइंट पर पहुँचे। अभी हम लोग पहुँचे हैं जी रिवर राफ्टिंग वाले पॉइंट पे। इस पे दो तरह की होती हैं। अगर आप थोड़ा मिड से स्टार्ट करेंगे तो आपको 1.8 किलोमीटर का मिलता है जो आपका होता है आपका डिस्टेंस 1.8 किलोमीटर होता है। हम थोड़ा पीछे रुक गए हैं, ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर है और यहाँ पे 500 रेट फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। लेकिन फिर भी आप जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन कर सकते हैं। वैसे भी शाम होने वाली है तो 400 में हुआ है। 8 लोग बैठते हैं एक बोट पे, ये जो कैप्सूल बोट है इसके ऊपर। 5 साल से छोटा बच्चा अलाउ नहीं है, तो अभी ये लोग चेंज कर रहे हैं। तो जैसे ही इनको यहाँ से बिठाएंगे तो फिर साथ साथ हम लोग भी इनके चलेंगे। हेलीपैड ही एंडिंग पॉइंट है, वहीं पे जाके इकट्ठे होंगे सारे। ये अदर भाई ऑल सेट जी। आप नहीं चल रहे साथ में? नहीं, मैं आपके साथ साथ गाड़ी पे जाऊंगा। पानी को आगे से पीछे की तरफ, आगे से पीछे। आज का जो डे था वो ख़त्म हो गया है और कल सफ़र होगा शोगरा सिरीपाई की तरफ। और मॉर्निंग में पहले सैफुल मलूक की जाएगी, वहाँ से फिर चेकआउट करके निकलेंगे शोगरा की तरफ। सुबह 8 बजे हम लोग सैफुल मलूक के लिए निकल गए थे। सैफुल मलूक का ट्रैक 45 मिनट का है और यहाँ आपको गुजारने के लिए 2 से 3 घंटे काफ़ी हैं। सैफुल मलूक के बाद होटल से चेकआउट किया और केवाई में गाड़ी पार करके हम लोग पाए पहुंच गए। अभी टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने ऐसा किया है कि किवाई से हम लोग पारस से हम लोग शोगरा होटल में नहीं गए, क्योंकि टाइम टेबल को हमने मीट करना था, तो इसलिए हम डायरेक्ट पाए पहुंच गए हैं। और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अभी मैंने उनको कहा चलें हम ऑन टाइम ऊपर पहुंच गए हैं, आप थोड़ा रेस्ट कर लें, दैन फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ट्रैक। ये 15 से 20 मिनट का मैक्सिमम ट्रैक है और बड़ा माइल्ड सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। तो अभी जैसे वो फ्रेश होते हैं तो हम लोग निकलेंगे। ये पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ से गुजरते हुए हम लोग जाएंगे आगे। बस इतना ही पानी मिलेगा, इतना ही पानी मिलेगा बस। पूरा पानी आना चाहिए, दूर से लो, दूर से लो सर, आ रहे हैं दूर से लो और वापस ले जाएंगे। पता आप इसको वो घोड़ा नहीं वो भाग नहीं सकते। जो खच्चर लेके जाते हैं कि आपको घोड़े पे ले जाते हैं, और एक बंदे ने 2 दफ़ा पूछा है और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि 200 बंदे हैं, तो 400 दफ़ा उनको मना किया गया। तो ये बड़ी इरिटेटिंग सी एक बात है, इस चीज़ को नहीं होना चाहिए इसमें शामिल। अगर आपको एक दफ़ा कह दिया गया है, और वैसे भी अगर किसी ने जाना होगा तो उसका इंटेंट आपको खुद ही बता देगा कि उन्होंने जाना है, तो इतना किसी को मेरा ख्याल है नहीं कहना चाहिए।
फैमिली के। ये मैनेजमेंट को ये बात यहाँ पे देखनी चाहिए। अभी ये लोग यहाँ पे पिक्चर्स बनवा रहे हैं और इस वक्त लाइट बहुत अच्छी है और पैचेस हैं क्लाउड्स के और बड़ी ड्रामेटिक सी एकदम से लाइट हो जाती है। तो मैं भी इनकी पिक्चर्स बना रहा हूँ। डे 4 में हमारा प्लान मुजफ्फराबाद पीर चनासी जाने का है। बालाकोट से गढ़ी हबीबुल्ला के रास्ते हम लोग मुजफ्फराबाद पहुंचे और चेक इन करने के बाद पीर चनासी चले गए। शहर से पीर चनासी जाने में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लगता है। पीर चनासी जाते हुए सड़क को बादलों ने घेर लिया और विजिबिलिटी बहुत कम रह गई और हमें कुछ जगहों पर गाड़ी रोकनी पड़ी, लेकिन सुबहान अल्लाह मौसम बहुत ही मज़े का था। सारे इधर ही रहने ना रात इधर ही रहने। पीर चनासी अपने इस मौसम के लिए मशहूर है, लेकिन इसमें आपकी किस्मत का मेहरबान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको अगली दफ़ा भी यही निज़ाम देखने को मिले। अभी मैं 50 मीटर दूर हूँ दरबार शरीफ से और यहाँ से दरबार नज़र नहीं आ रहा। इतने बादल आ गए हैं और राइट लेफ्ट जितनी भी वैलीज है, जितना भी आपका व्यू है, सारा ब्लॉक हो गया। यहाँ पे इतने घने बादल आए हुए हैं। मेहमानों ने इस मौसम को बहुत एंजॉय किया और इसी एंजॉय में बारिश शुरू हो गई। आज हम लोग पीर चनासी आए हुए हैं और सुबहान अल्लाह 38-37 टेम्परेचर था नीचे मुजफ्फराबाद में। ऊपर आए तो आप ये मौसम देख रहे हैं। अभी मगरिब में तकरीबन आधा घंटा बाकी है, लेकिन ये मैं वीडियो जो है वो लाइट जला के कर रहा हूँ ताकि मैं नज़र आऊँ। कल के दिन में हम जाएंगे दुलाई, कश्मीर आबशार और पतरियाटा और फिर हम कश्मीरी के करीब कहीं स्टे करेंगे और देखते हैं। कल का दिन वैसे बड़ा एक्टिविटी से भरा हुआ है और माशाल्लाह ये लोग भी हैप्पी हैं, तो मैं ज़्यादा हैप्पी हो गया हूँ। अच्छा जी, आज हमारे ट्रिप का सेकंड लास्ट डे है और मुजफ्फराबाद से हम निकल आए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था और दुलाई हम पहुंच गए हैं। दुलाई में वाटरफॉल है और इसको दरिया झेलम की दूसरी साइड पे आपने जाना होता है, आपने डोली में बैठ के। ये बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस है। एक तो ये करेंगे और वाटरफॉल का फ़्लो आजकल अच्छा है। तो अभी हमने प्लान इस तरह से किया था, ये लोग अभी उतर भी रहे हैं पीछे गाड़ी में बैठे हुए। तो चल के चार्जेस पूछते हैं इसको क्रॉस करने के क्या हैं और आपको चल के मैं ये आबशार दिखाता हूँ। यहाँ पे आने का जो टाइम है वो है जून, जुलाई और अगस्त। ये इन महीनों में इसका फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है और सर्दियों में ये बिल्कुल एक नाली सी बन के बह रही होती है, लेकिन अभी इसका फ़्लो काफ़ी ज़्यादा है। आप देख भी रहे हैं
और इसका शोर भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और जब आप मुजफ्फराबाद जाते हैं मरी से, इस्लामाबाद से, तो इस वाटरफॉल को अपने एक प्रॉपर में ऐड कर लें। ये 1-1.5 घंटे की बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। पहले आप ब्रिज क्रॉस करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। आजकल तो दरिया झेलम ऐसे भी फुल हुआ है। और उसके बाद जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आगे आके आपका मज़ीद निज़ाम हैवी हो जाता है। और गर्मियों के मौसम में तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैमिलीज आई हुई हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और ये वो वाटरफॉल है जहाँ पे आपको नहाने की भी इजाज़त है। सज्जीकोट में, अम्ब्रेला में या छम में आपको नहाने से मना किया जाता है, लेकिन ये वो वाटरफॉल है जहाँ पे आप नहा सकते हैं। यहाँ पे कोई खतरे वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन कपड़े रख लेना है ना, के बाद तो गिल्ले गड्डी च बैठो। दुलाई वाटरफॉल को कश्मीर वाटरफॉल भी कहा जाता है। इस वाटरफॉल के करीब बहुत मज़े के चपली कबाब भी मिलते हैं। मुजफ्फराबाद से जब वापस आएँ या इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद जाएँ तो रास्ते में कुलियाँ एक जगह आती है, यहाँ के चप्पल कबाब अक्सर मैं खाता रहता हूँ। और ये देखिए पीछे ये सब लोग खा भी रहे हैं और बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस है वहीं पे हाथों में खड़े होके। और हालांकि सबने खाना खाया हुआ है, लेकिन इसकी जो मेकिंग है वो देख के भूख लग जाती है। थानों में लग गई होगी। तो ये देखें, ये पीछे निज़ाम चल रहा है चपली कबाब का। कश्मीर वाटरफॉल और चपली कबाब के बाद पथरियाटा का सफ़र किया, जहाँ चेयर लिफ्ट की सैर का प्लान था। पथरियाटा हमारी ट्रिप का एक अहम हिस्सा होता है। यहाँ चेयर लिफ्ट और केबल कार बेहतरीन व्यूज़ के साथ जंगल के ऊपर से गुजरते हैं। लेकिन अभी सिर्फ चेयर लिफ्ट चल रही है और हम लोग चेयर लिफ्ट के पॉइंट तक जाएंगे। कि जो लोग अगर बाहर से आ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका से आ रहे हैं या यूरोप से आ रहे हैं, ये ट्रिप चाहूँ तो मैं खुद भी कर सकता था, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान में रहा हूँ, चीज़ों में विज़िट में गया हूँ। लेकिन जब विद फैमिली आप आते हैं तो आप चाहते हैं कि चीज़ें वेल अरेंज ना हो, कोई हिकअप्स ना हो। तो इसलिए मैंने इनको चूज़ किया था। एंड आई वुड से कि उसमें मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। I came from Canada and I really wanted to explore the northern areas of Pakistan, so I asked my dad to arrange it, and he talked to the guy from Grip On Trip and he arranged for us to go to the northern area. So we also went to Turkey and we planned all the trip by watching his videos. I had so much fun in this trip, so I recommend that you plan a trip with Grip On Trip too. जो चीज़ें कमिटेड थी कि हम इन पॉइंट्स पे होंगे, ये हमारा ट्रैवल इटनरी होगा, हम बिल्कुल उसको फॉलो किया। चीज़ें टाइम पे होती थी। और वुड से कि अपार्ट फ्रॉम चीज़ें टाइम पे होने पे एक चीज़ जो थी, देयरफॉर आई रियली अप्रिशिएट कि ही वाज फ्लेक्सिबल एज वेल। कि आप फैमिली खास तौर पर यंग किड के साथ ट्रैवल कर रहे हो, यू नीड फ्लेक्सिबिलिटी। कभी बच्चे ऊपर नीचे हो जाए, रुकना पड़ जाए, तभी ये थोड़ी ऊपर नीचे तो होती है, खासतौर पर उन बच्चों ने जिन्होंने पहाड़ी इलाकों का सफ़र नहीं किया। तो ही वॉज फ्लेक्सिबल, इवन हमें ऑप्शंस देते थे हमेशा कि हम ये हमारा इटनरी है, बीच में रुकना पड़े, बच्चों की बस सिक हुई है, तो दैट समथिंग विच इज़ रियली गुड। तो मेरे जो फॉरेन ट्रैवल्स हैं आई रिकमेंड कि वो करें, जो टूरिज़म इंडस्ट्री उसको यूज़ करें, जो टूर गाइड्स होते हैं उनको यूज़ करें। उमर भाई को यूज़ करते हैं और हाईली रिकमेंड उनको यूज़ करें, क्योंकि इट्स अ पीस ऑफ माइंड। जब आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे मुझे पता था कि चीज़ें होंगी, अगर ना हुआ तो ऑल्टरनेट विल ऑलवेज बी अवेलेबल। सारे तो होटल्स वगैरह सब बहुत अच्छे अरेंज किए थे उन्होंने, और एज़ पर एक्सपेक्टेशन से। बीच में एक चीज़ थी, इन्होंने पूरा अपनी तरफ से तो गेस्ट हाउस अरेंज कराया था हमारे लिए कश्मीर में, आई बिलीव, बट दैट वाज नॉट रेडी। तो उसमें कुछ चीज़ें थी जो होना बाकी थी, जिस तरह वाटर का थोड़ा सा हमें मसला हुआ, वो टैंकी फुल नहीं थी, फिर थोड़े वॉशरूम्स यानी कि फुली अभी उन्होंने सर्विस के लिए रेडी नहीं किए थे फॉर गेस्ट टू मूव इन। तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा, आवर एंड हाफ और सब कुछ, लेकिन उसके बाद चीज़ें होंगी। उमर भाई ने उसमें साथ दिया, जितना अपनी तरफ से अरेंज करवा सकते चीज़ें इधर उधर से करना किया, तो वी मैनेज टू डू इट। उधर से मुजफ्फराबाद से वापसी में फिर हम गए कश्मीर वाटरफॉल्स विच इज़ ग्रेट टू व्यू, और उसमें इवन आई वुड रिकमेंड जो लोग वहाँ ज़रूर उधर नहाने का भी एक्सपीरियंस ज़रूर लें।
पानी बहुत मज़े का है और यू विल एंजॉय इट। तो रास्ते में फिर हम कश्मीर में एक और चीज़ जो उन्होंने डिस्कवर की, जो हमने ब्रिज पे तस्वीरें खींची, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और फिर वहाँ पे जो चपली कबाब थे, नाम मुझे उनका भूल गया, वो मेरे ख्याल में अलमदीना डाल देंगे। तो वो दैट वाज ऑल्सो रियली नाइस। एक क्योंकि कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में खाने की बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, दैट इट्स समथिंग आई वांट टू ऐड। बीच में हमने ये सफ़र बहुत इन्जॉय किया, उमर भाई के साथ गपशप भी लगी, बहुत कुछ हुआ। कभी कभी इन्होंने थोड़ा बहुत हमारे साथ ट्रिक्स भी की। जिस तरह एक हम पीर चनासी ऊपर जा रहे थे, तो वी नो दैट इफ़ आपने खाना खा के ट्रैवल करो, ख़ास तौर पे जो इस तरह का ट्रैवल होता है हाइट का और घूमने वाला हो, तो उसमें बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो इस पर थोड़ा सा था कि हमने कहा पहले खा लें, इन्होंने कहा उधर जाके खाएंगे, रास्ते में खा लेंगे। तो हम करते करते ऊपर पहुँच, क्योंकि मसरूबंद वैसे भी एक्सपीरियंस या खाने का बहुत ज़्यादा है नहीं था, हमें ढूंढते भी मिला नहीं। लेकिन आई थिंक कि इनकी बीच में एक चाल भी थी जिसमें चाह रहे थे कि हम थोड़ा कम खा के ऊपर पहुँच जाएँ, ताकि विच इज़ बेटर फॉर ऑल द किड्स। तो ये चीज़ थी हमने की।